नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम इसके पहले आपको अंशतः क्रम संबंध, उच्चक निम्नक के बारे में बताए हैं। आज उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपको क्या मिलता है। देखिएगा प्यारे बच्चों, हमें दिया है बुली बीजगणित b प्लस इंटू में सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज लेस देन इक्वल देन सी इंप्लाइज a इज लेस देन इक्वल देन सी, b इज लेस देन इक्वल देन सी। आइए देखते हैं। मान लो b प्लस इंटू डेस एक बूलियन बीजगणित है, तब हमें तथा ABC बिलोंग्स टू B है, तब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? A प्लस बी इज लेस देन इक्वल देन सी इंप्लाइज A इज लेस देन इक्वल देन सी, B इज लेस देन इक्वल देन सी। बच्चों, आपको पता है चूंकि A इज लेस देन इक्वल देन सी है, तो इंप्लाइज हम जानते हैं A प्लस सी इज इक्वल सी और A इंटू सी इज इक्वल A। ये देखिए, इसी प्रकार B इज लेस देन इक्वल देन सी, देन इंप्लाइज हम जानते हैं B प्लस सी इज इक्वल सी और B इंटू सी इज इक्वल B। देखिए, परिभाषा से आपको और बताया गया, हमें ये लेकर के चलना है। तो यहां पर हम लेकर के चलेंगे। ये देखिए, A प्लस बी और ये हो गया प्लस सी, ये लेकर चलेंगे। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, या इंप्लाइज ना करके इक्वल कहो, A प्लस बी प्लस सी। ये कहां से आया? साहचर्य। अब देखो, B प्लस सी आपके पास कितना है? B प्लस सी सी है, और A प्लस सी आपके पास कितना है? यानी इसको एक व दो मान लो। एक से नहीं, पहले दो से, फिर A प्लस सी सी एक से। तो आपने क्या पाया? A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल सी पाया। तो देन इंप्लाइज A प्लस बी इज लेस देन इक्वल देन कितना? सी। ये समीकरण नंबर कितना? 3। अर्थात हम कहेंगे A इज लेस देन इक्वल देन सी, B इज लेस देन इक्वल देन सी, देन इंप्लाइज आपने पाया A प्लस बी इज लेस देन इक्वल देन सी। इसको मान लो 3। अब देखो, इधर से लेकर के इधर लाए, अब इधर को इधर से लाएंगे। पुनः मान लो A प्लस बी लेस देन सी, तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा? A प्लस बी इज इक्वल कितना? सी। A प्लस बी इज इक्वल सी, और इसी में हम देखें तो A प्लस बी इंटू सी इज इक्वल कितना? A प्लस बी। दो हम लेंगे। अब यहां से देखो, वितरण लगाएंगे तो A इंटू सी प्लस बी इंटू सी इज इक्वल A प्लस बी। ये कहां से? वितरण। अब इसमें तुलना करो, A इंटू सी इज इक्वल A हुआ और B इंटू सी इज इक्वल B हुआ। तुलना करेंगे, इसके बराबर हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? A, देखिए छोटा की ओर आएगा, लेस देन इक्वल देन सी, और इसका क्या आएगा? B लेस देन इक्वल देन सी। तो इस प्रकार हमने लाया A प्लस बी इज लेस देन इक्वल देन सी, देन इंप्लाइज A इज लेस देन इक्वल देन सी और B इज लेस देन इक्वल देन सी। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 4। समीकरण 3 और 4 देखिए। 4 से A प्लस बी इज लेस देन इक्वल देन से, देन इंप्लाइज
ए इज लेस देन इक्वल देन सी, यानी दोनों साइड देंगे, बाई कंडीशनल कह सकते हैं दोनों साइड, यदि और केवल यदि ए इज लेस देन सी और बी इज लेस देन इक्वल देन कितना सी। तो यही हमको लाना था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, इसी ढंग से करना है। आया समझ में? थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, क्या दिया है। यदि ए बी बिलोंग्स टू बी, जहां बी प्लस इंटू एक बुली बीजगणित है, तो सिद्ध कीजिए कि दिस। सीधा मान लो, पहले मान लो बी प्लस इंटू डेस एक बुलियन बीजगणित है तथा ए बी बिलोंग्स टू बी, तब हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि b इज लेस देन इक्वल देन a डैश a इंटू बी इज इक्वल 0, यानी दोनों साइड से लेकर के आना है। ठीक है, सबसे पहले इधर से लेकर के आते हैं। चलो अब हम लेते हैं b इज लेस देन इक्वल देन a डैश, इंप्लाइज कितना हुआ, b प्लस a डैश इज इक्वल कितना, यह हो गया a डैश। अब चूंकि हम जानते हैं, ये देखो यहां पर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं a प्लस a डैश प्लस a डैश इज इक्वल a डैश, और b प्लस a डैश इज इक्वल हमारे पास कितना है, a डैश है। देखो ये देखो, तो इन दोनों से तुलना करेंगे, तुलना तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा, b इज इक्वल कितना आ जाएगा, a डैश। ध्यान देना, ये हमारे पास आया है ये वाला, और ये हम जानते हैं प्लस a डैश, तो ये दोनों को हटा दीजिएगा, तो a डैश इज इक्वल b आया कि नहीं आया तुलना करने पर। अब हम जानते हैं चूंकि a डैश इज इक्वल कितना हो गया, 0। अब a डैश की जगह रखिएगा वैल्यू b, तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा, a डैश a की जगह b, यानी हमने b इज इक्वल a डैश लगाया, तो यही तो हमको लाना था, a डैश a इंटू b। इस प्रकार b is less than equal than a dash implies a into b is equal 0। अब पुनः विलोम लेंगे, पुनः मान लो a into b is equal 0, तब हमें दर्शाना है कि b is less than equal than a dash। तो हम लेकर के चलते हैं a into b is equal 0, then implies, अभी आपने देखा b is equal कितना, a dash। हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, b को जोड़ देंगे, तो b प्लस बी इज इक्वल b प्लस कितना, a डैश। b प्लस बी कितना हो गया, b। यहां पर हम दोनों पक्षों में b जोड़ने पर ये b प्लस बी इज इक्वल कितना हो गया, b। ठीक है ना। अब b प्लस a डैश हमारे पास कितना आ गया, b। यहां से b प्लस a डैश इज इक्वल a डैश, क्यों, आपने यूज किया ना b इज इक्वल a डैश, तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं b इज लेस देन इक्वल देन कितना, a डैश। तो इस प्रकार a इंटू बी इज इक्वल 0, देन इंप्लाइज b इज लेस देन इक्वल देन a डैश। इसको आप मान लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं माने हैं तो इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड बाई कंडीशनल, यही हमको लाना था। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर से उधर, उधर से इधर।
ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तीसरा हमको दिया है, मान लो b प्लस इंटू डेस एक बूलियन बीजगणित है तथा a इज इक्वल बी है, तब हमें सिद्ध करना है ए बी डेस ए डेस बी इज इक्वल कितना 0। अब हमको दिया है ए इज इक्वल बी, एलएचएस लेकर के चलते हैं। ये देखो ए बी डेस प्लस ए डेस इंटू बी। अब देखो ए इज इक्वल बी दिया है तो हम इसके जगह बी रख देंगे और बी के जगह ए रख देंगे। क्यों भाई, हमको दिया है ए इज इक्वल बी, आपको दिया है कि नहीं दिया? देखो ए इज इक्वल बी दिया है। अब बी बी डेस और प्लस कितना हो गया ए ए डेस, क्रम इनमें बना दिए। आपको बीबी डेस पता है 0 0 और 0 प्लस 0, यही तो हमको लाना था, बस यही हमको लाना था प्यारे बच्चों। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, सिद्ध करो कि बुली बीजगणित बी में ए इज लेस देन इक्वल देन बी का द्वैत बी इज लेस देन इक्वल देन ए है। मान लो b प्लस इंटू डेस एक बुली बीजगणित है तथा ए बी बिलोंग्स टू कितना है बी है, तब हमें सिद्ध करना है कि ए इज लेस देन इक्वल देन बी का द्वैत ड्वेल बी इज लेस देन इक्वल देन ए है। अब देखिए क्रम संबंध की परिभाषा से, क्रम संबंध से हम ये लेकर के चलते हैं। अब इसका द्वैत क्या होगा? आपको पता है द्वैत के लिए क्या करते हैं, इंटू का प्लस, प्लस का इंटू, तो a प्लस बी डेस इज इक्वल 1, द्वैत लिए। अब हम इसको लेकर के चलते हैं इस प्रकार, a प्लस बी डेस इज इक्वल 1 लेकर के चलते हैं। यहां पर लेंगे पूरक लेने पर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का डेस, यह होगा डेस 1 डेस, a प्लस बी का डेस डिमार्गन से क्या हो जाएगा a डेस इंटू बी डेस का डेस, और 1 डेस का कितना होता है 0 डिमार्गन, और 1 डेस इज इक्वल 0, ये जानते हैं आप। फिर a डेस इंटू बी इज इक्वल कितना 0, कितना हो जाएगा बी डेस का डेस बी। अब इसको क्रम बदल दो, बी ए डेस इज इक्वल 0 क्रम इनमें, तो आपको क्या मिला b इज लेस देन इक्वल देन ए। इस प्रकार हमने द्वैत लिया था, उसमें a इज लेस देन इक्वल देन b का द्वैत b इज लेस देन इक्वल देन ए। तो बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, बुली बीजगणित तो सबसे सरल है, बस याद रखिएगा कैसे बना। ठीक, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहे प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।